हम अक्सर सोचते हैं काश लोग वैसे बिहेव करें जैसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तो मेरी लाइफ कितनी पीसफुल हो जाएगी, इज़न्ट इट? लेकिन आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सच में हमारा स्ट्रेस लोगों की वजह से होता है या फिर उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो हम उनसे रखते हैं? हम सबके पास परफेक्शन की ना अपनी डेफिनेशंस होती है। जो चीज़ मुझे परफेक्ट लगती है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी परफेक्ट लगे। और सच तो ये है कि परफेक्शन की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन होती ही नहीं है। वो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी हैबिट्स, एक्सपीरियंसेस और प्रेफरेंसेस से बनती है। तो जब हम कहते हैं ना कि ये इंसान परफेक्ट होना चाहिए, तो एक्चुअली हम क्या कह रहे होते हैं? हम सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करे, और वहीं से फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। जिस मोमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग हमारी कॉपी बन जाए, उसी मोमेंट डिसअपॉइंटमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको अपना घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल रखना पसंद है। आपने टाइम, एफर्ट और पैसे लगाकर उसे ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। फिर आपके घर पर गेस्ट्स आते हैं। एक बोलता है, वाओ आपका घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दूसरा बोलता है, मुझे लगता है डेकोर थोड़ा मिनिमल होता ना तो और अच्छा लगता। और कोई कह देता है, सोफ़ा का कलर थोड़ा ब्राइट होता ना तो और भी अच्छा लगता। अब घर तो सेम है, आपने एफर्ट्स भी सेम लगाए घर को डेकोरेट करने के लिए, डेकोरेशन सेम है, लेकिन लोगों के ओपिनियंस सबके अलग है। अब अगर मेरी हैप्पीनेस उनके कमेंट पर डिपेंड करेगी तो मेरा मूड भी स्विंग की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। एक कॉम्प्लीमेंट मिला, मैं खुश हो गई। एक क्रिटिसिज्म मिला तो मैं अपसेट हो गई। और ऑनेस्टली लाइफ ऐसे जीने के लिए नहीं बनी है। वैसे अगर आप यहाँ नए हैं तो वेलकम टू पॉजिटिव शिफ्ट विद शीतल। यहाँ हम स्मॉल थॉट्स को बिग लाइफ चेंजेस में ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। देखिए, हर इंसान जो आपको जज करता है या ओपिनियंस देता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, माइंडसेट, इनसिक्योरिटीज़ और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलता है। जब कोई आपकी तारीफ करे, अप्रिशिएट कीजिए, और जब कोई क्रिटिसाइज़ करे, उसे एब्जॉर्ब मत कीजिए। बस खुद से इतना कहिए, ये उनका पर्सपेक्टिव है, मेरी आइडेंटिटी नहीं। मान लीजिए आपने नई ड्रेस ली, आपको वो जेन्युइनली बहुत पसंद आई। उस ड्रेस में आप कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाते ही अलग अलग ओपिनियंस आने लगते हैं। क्या बात है, यू लुक स्टनिंग। हाँ अच्छी है, लेकिन दूसरा कलर बेटर लगता। नॉट रियली माई स्टाइल। अब अगर हर कमेंट के साथ आपका मूड चेंज हो रहा है तो फिर आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास है या लोगों के पास? रियल फ्रीडम तब आता है जब आप कह पाते हैं कि मैंने ये पहना है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, और वो ही इनफ है। यही माइंडफुलनेस है, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, और यही हाई वाइब्रेशन है। हम जो भी सोचते हैं वो डायरेक्टली हमारी एनर्जी को अफेक्ट करता है। अगर हम कॉन्स्टेंटली अप्रूवल के पीछे भागते रहेंगे, हर किसी को प्लीज़ करने की कोशिश करते रहेंगे और अपनी हैप्पीनेस को एक्सटर्नल ओपिनियंस पर डिपेंड करते रहेंगे, तो हमारी एनर्जी नेचुरली ड्रेन होने लगेगी। और जब एनर्जी लो होती है तब सब कुछ बाहर से परफेक्ट होने के बाद भी अंदर से वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती। लेकिन जब एनर्जी हाई होती है तब छोटी छोटी चीज़ें भी हैप्पीनेस देने लगती है। इसीलिए असली काम बाहर नहीं अंदर होता है। इमेजिन कीजिए आपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की, रिसर्च की, प्रैक्टिस की, लेट नाइट्स तक काम किया। प्रेजेंटेशन के बाद रिएक्शन आते हैं। एक कोलीग बोलता है, यू नेल्ड इट। दूसरा कहता है, इट वॉज गुड बट यू कुड हैव बीन बेटर। अगेन सेम प्रेजेंटेशन, लेकिन परसेप्शन सबके अलग। अगर आपका माइंड सिर्फ उस एक नेगेटिव कमेंट को बार बार रिप्ले कर रहा है तो प्रॉब्लम कमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है अप्रूवल की नीड।
जो कि सेल्फ बिलीफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। जब हम माइंडफुल होकर काम करते हैं तो हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, ना कि किसी और की डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन में फिट होने के लिए। माइंडफुलनेस का मतलब ही है कि मैं अवेयर हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ और उसका मेरी एनर्जी पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है। तो घर क्लीन कीजिए खुशी के साथ, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर समबडीज रिएक्शन। दिल से बात कीजिए, वैलिडेशन के लिए नहीं। अगर आप अपनी चॉइसेस से सेटिस्फाइड है, अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है और आपकी एनर्जी स्टेबल है, तो कोई भी एक्सटर्नल ओपिनियन आपको शेक नहीं कर सकता। और जब आप परफेक्शन का प्रेशर छोड़ देते हैं ना, तो लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आने लगते हैं। आप दूसरों को जज करना कम कर देते हैं, आप खुद को भी हार्शली जज करना बंद कर देते हैं, आप लोगों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, आप लाइफ को ज़्यादा पीसफुली एक्सेप्ट करने लगते हैं, आपकी वाइब्रेशन नेचुरली हाई होने लगती है और कंटेंटमेंट एफर्टलेस फील होने लगता है। लाइफ हल्की लगने लगती है, रिलेशनशिप्स स्मूथ हो जाते हैं और दिल अंदर से काम फील करता है। तो आज बस एक मोमेंट के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी लाइफ सच में खुद के लिए जी रही हूँ या दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए? चूज योर सेल्फ, चूज पीस, चूज माइंडफुलनेस और फिर देखिए कैसे आपकी पूरी वाइब्रेशन शिफ्ट होने लगती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आज की ये कन्वर्सेशन आपके हार्ट को टच करे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम मिलकर पॉजिटिविटी और अवेयरनेस की ये जर्नी और लोगों तक पहुंचा सकें। Together, let's create a world full of compassion, awareness, and high vibrations. Sending you lots of love and light. Until next time, take care.